So let's read this question. The question says, which of the following statements about the Hershey-Chase experiment is false? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फॉल्स है। जैसे फर्स्ट यहाँ गिवन है कि सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए, वाइल फॉस्फोरस जो है प्रेजेंट होता है डीएनए में बट नॉट इन प्रोटीन। सेकंड गिवन है द 32P will end up in a supernatant after centrifugation. Third given, the purpose of the blender is to detach viruses from the bacteria. And fourth, a progeny generation of T2 bacteriophage contain 32P but not 35S. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट। Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट, Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो Hershey-Chase थे, जो साइंटिस्ट थे, द फुल नेम वाज अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन द ईयर 1952। उन्होंने जो है जो अनइक्विवोकल प्रूफ था दैट डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, इट कम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, दैट डीएनए जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, बेसिकली ये वर्क कर रहे थे वायरसेस पे जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस पे वर्क कर रहे थे। तो जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच होता है बैक्टीरिया के साथ एंड उसका जो जेनेरिक मटेरियल है देन एंटर होता है बैक्टीरियल सेल में। ना जो बैक्टीरियल सेल होता है वो ट्रीट करता है वायरल जेनेटिक मटेरियल को एज वो उसका खुद का है जेनेटिक मटेरियल एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर करता है मोर वायरस पार्टिकल। तो Hershey-Chase जो है दोनों वर्क कर रहे थे टू डिस्कवर वेदर ये प्रोटीन है या फिर डीएनए है फ्रॉम दी वायरसेस जो कि एंटर करता है बैक्टीरिया में। तो उन्होंने क्या किया था उनके एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कुछ वायरसेस जो है उनको ग्रो किया था इन अ मीडियम जो कि कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन द मीडियम जो कि कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर। मतलब वायरसेस जो है उनको क्या किया था, ग्रो किया था मीडियम में जो कि कंटेन करते हैं एक तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन अ मीडियम जो कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव। कुछ अदर वायरसेस ग्रो किए थे जो कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर। ना वायरसेस जो कि ग्रो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ये कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन करते हैं बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन। रीजन इज कि डीएनए जो है कंटेन करता है फॉस्फोरस बट प्रोटीन कंटेन नहीं करता है। सिमिलरली वायरसेस जो कि ग्रो करे, जिनको ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर में, वो कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन करते हैं कंटेन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए जो है सल्फर कंटेन नहीं करता जैसे कि हमें पता है। अगर आगे हम देखें इस एक्सपेरिमेंट में तो जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे इनको अलाउ किया गया टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ तो क्या हुआ था, जो वायरल पोर्ट्स है, वायरल पोर्ट्स वो रिमूव कर दिए थे फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर, बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। नाउ जो वायरस पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूग। नाउ जो बैक्टीरिया थे जो कि इन्फेक्टेड थे विद वायरसेस, बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड थे विद वायरसेस, they had what, they had radioactive DNA, they had radioactive DNA indicating that जो DNA है ये मटेरियल है जो कि पास होता है फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। नाउ जो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड थे विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, दे वर
नॉट रेडियो एक्टिव। एंड ये क्या इंडिकेट करता है? दैट प्रोटीन्स जो है, दैट इट इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, एंटर नहीं हुआ। तो डीएनए जो है ये देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास होता है फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। दिस इसको प्रूव किया बाय द एक्सपेरिमेंट। अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट गिवन है कि सल्फर जो कि प्रेजेंट होता है प्रोटीन में बट नॉट इन डीएनए, वाई जो फॉस्फोरस है ये प्रेजेंट होता है डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड गिवन है कि जो 32P था, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, विल एंड अप इन सुपरनेटेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। रेडियो एक्टिव लाइक जो फॉस्फोरस थे वो डिटेक्ट हुए थे सेल्स में, एंड नो रेडियो एक्टिविटी जो है डिटेक्ट हुई थी सुपर नेटेंट में। एंड ये क्या है स्टेटमेंट? यहाँ फॉल्स है रिगार्डिंग दी हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड गिवन है जो पर्पस था ब्लेंडर का, इसलिए था कि वो डिटैच करना चाहते थे वायरस को बैक्टीरिया से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड फोर्थ गिवन है जो प्रोजेनी जनरेशन 3T2 बैक्टीरिया फेज को कंटेन करते थे 32P रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन करते थे बट नॉट रेडियो एक्टिव सल्फर। ये भी ट्रू है रिगार्डिंग दी हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, एज जो डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। द 32P विल एंड अप इन द सुपरनेटेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। आंसर विल बी second, that is the 32P will end up in supernatant after centrifugation. I hope you understood it well. Best of luck.